चुनावी साल में बीजेपी को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और ये जो झटका लगा है इसे काफी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी से ही विधायक और विंध्य क्षेत्र में अदावत करने वाले नारायण त्रिपाठी ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया और विधायकी पद से इस्तीफा दिया। साथ ही साथ बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। विंध्य क्षेत्र में नारायण त्रिपाठी का इस्तीफा देना एक बड़ी खलबली पैदा कर चुका है। आपको ये भी बता दूं कि नारायण त्रिपाठी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि पार्टी के खिलाफ पहले हो गए थे। विंध्य जनता पार्टी नाम से उन्होंने अपनी बीजेपी नाम से पार्टी बना ली विंध्य क्षेत्र में और लगातार अलग विंध्य क्षेत्र की मांग को लेकर वो मुखालफत करते रहे। और इस बीच उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपने कैंडिडेट भी उतार सकते हैं, लेकिन उन तमाम स्थितियों के बीच में ये रहा कि ना पार्टी ने उनको बाहर निकाला न वो निकले थे। इस बीच अब चूंकि नारायण त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया है, इसे बीजेपी के लिए भी झटका माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस रणनीति पे चल रही है शायद कि बीजेपी को पता था कि नारायण त्रिपाठी के सुर जो है बगावती बहुत पहले हो चुके हैं और उनकी बगावत जो है उसको लेकर पार्टी सतर्क थी और पार्टी ने पहले ही अपने मैहर सीट से ताल्लुक रखने वाले नारायण त्रिपाठी की सीट पर कैंडिडेट को उतार दिया है। साफ था कि जब पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया तो नारायण त्रिपाठी बीजेपी में रुक के करेंगे क्या। इरादे पहले से ही बगावत के थे, तो अब नारायण त्रिपाठी ने साफ तौर पर यानी जिसे कहते हैं खुलकर इस्तीफा दे ही दिया है। और इस इस्तीफे के बाद अब अटकलें इस बात की ये भी लगाई जा रही है क्या नारायण त्रिपाठी कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से नाता रहा है, पहले समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है नारायण त्रिपाठी का। लेकिन चूंकि नारायण त्रिपाठी खुद अपनी पार्टी भी बना चुके हैं विंध्य जनता पार्टी नाम से, जिसमें उन्होंने कहा भी था कि वो अपनी सीट पर तो लड़ेंगे, हो सकता है 2 सीट से भी लड़ जाए चुनाव। तो अब इन तमाम स्थितियों में बीजेपी विधायक का जो इस्तीफा है, इसके बाद अगले कदम का इंतजार सबको है। वो इसलिए इंतजार है कि नारायण त्रिपाठी ये तो तय है कि मैहर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल वही कांग्रेस से या फिर निर्दलीय या फिर क्या रास्ता चुनेंगे नारायण त्रिपाठी, क्योंकि इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी का अगला कदम क्या होगा। यही वजह है कि नारायण त्रिपाठी के इस्तीफे से जितनी ज्यादा खलबली तो मची इस बात को लेकर के पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, बीजेपी को अलविदा कह दिया, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि नारायण त्रिपाठी अब अगला कदम क्या उठाएंगे, नारायण त्रिपाठी किस पार्टी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं और विंध्य में इसका असर क्या होगा। जैसा मैंने आपको बताया, नारायण त्रिपाठी की बगावती सुर पहले ही सुनाई देने लगे थे, बीजेपी सतर्क थी और इन तमाम स्थितियों के बीच में चुनावी साल में हालांकि बीजेपी ने पहले कदम उठा लिया, कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन नारायण त्रिपाठी अब अपना अगला कदम उठाने की तैयारी में है और निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है कि नारायण त्रिपाठी जो है कुछ बड़ा कर सकते हैं और मैहर सीट पर नारायण त्रिपाठी किसका खेल बिगाड़ेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। सतना से आप तक खबर पहुंचाई योगी तारा ने। आप देखते रहे MP तक।